नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव ने कुल 10 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। डिंपल यादव ने सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां सांसद डिंपल यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि जब से भाजपा सरकार देश और प्रदेश में बनी है, तब से लेकर अब तक भ्रष्टाचार, क्राइम, हत्याएं जैसी घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कराएगी और 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पहचान बनाएगी। 12वीं क्लास के जो मेधावी छात्र हैं यूपीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के, तो समाजवादी पार्टी द्वारा उन सभी छात्रों को लैपटॉप दिया गया है। हमने देखा जो अभी नगर निकाय चुनाव हुए थे, कैसे हमारे प्रत्याशी को यहाँ मैनपुरी से हराया गया है और कैसे वोटिंग को 3:30 बजे तक खींचा है और कैसे अभद्र तरीके से हमारे प्रत्याशी और उनके पति के जो लोधी समाज के हैं उनका अपमान किया है यहाँ के प्रशासन ने। तो मैं समझती हूँ जनता तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए और सीख देने के लिए। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां ओंग थाना के NH2 पर जा रहे कंटेनर पर 1000 की लाइन की चपेट में आ जाने से आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची। इस दौरान हाईवे पर कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। वहीं कानपुर के मरियमपुर अस्पताल के बाहर जूस और फल का ठेला लगाने वाली महिला को कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला बुरी तरह से घायल हो गई और कार सवार मौके से फरार हो गए थे। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। पुलिस पहले तो इसे सामान्य सड़क दुर्घटना मान रही थी, लेकिन फिर मृतका के बेटों ने कहा कि उनकी मां के एक्सीडेंट के बाद उनकी हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, जिसमें रैकी करते हुए युवक दिखाई दे रहा था। पुलिस ने जांच की तो 5 हत्यारोपी पुलिस के हत्थे चढ़े, जिनसे पूछताछ करने के बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने अभियुक्तों पर हत्या की धाराओं में मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया है। एक एक्सीडेंट की सूचना पे हमारी पुलिस नज़ीराबाद थाना गया था, जिसमें जयवंती देवी थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था और एक स्विफ्ट गाड़ी के द्वारा बताया गया था ये एक्सीडेंट हुआ। उनके बेटे की तरफ से जब हम लोगों ने जब हॉस्पिटल में गई तो उनका इलाज चल रहा था, दौरान इलाज उनकी डेथ हो गई थी। बाद में उनके बेटे की तरफ से एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने मनोज के ऊपर उन्होंने ये बताया कि मनोज ही इसका मास्टर प्लानर है और इसने ही हत्या कराई है। शुरू में चूंकि एक्सीडेंट का हमें इंसिडेंट मिला था, जो हमें सूचना मिली थी वो था। बाद में पुलिस ने और डिटेल में हमारी जो सर्विलांस और एसओजी की टीम ने इसको पूरी घटना को देखा और आसपास के कैमरे देखे, मनोज का फ़ोन वगैरह देखा, तो इसमें एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत इस घटना को करना पता चला है, जिसमें इसके 4 साथी और थे मनोज के, अभय, महेश, अमित और गया प्रसाद। इनके नाम प्रकाश में आए कि इन्होंने कैसे कैसे रैकी करा के 8 तारीख की घटना को अंजाम किया था। वहीं लखनऊ में एक निजी कंपनी में काम करते वक्त 19 साल के गरीब युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक टीन पर चढ़कर काम कर रहा था। वहीं परिजनों ने कंपनी के जिम्मेदारों पर लापरवाही के कई आरोप भी लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक कंपनी के जिम्मेदारों ने सेफ्टी बेल्ट नहीं दी थी, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। युवक की मौत होने के बाद कंपनी ने कोई मदद नहीं की है। मृतक के शव के साथ उनके परिजन ट्रॉमा सेंटर पर मौजूद रहे। यहाँ पर ये अमौसी के पास लखनऊ में कहीं काम कर रहा था कंपनी में। अच्छा, जी। तो क्या घटना हुई है वहाँ कंपनी में? घटना वहाँ पे चादर के ऊपर काम कर रहा था, तो वही चादर फट गई मसाले वाली। अच्छा, क्या ऊंचाई पड़ती? ऊंचाई थी लगभग कोई 15-20 फीट की सर। अच्छा, तो क्या सीट बेल्ट वगैरह कुछ नहीं थी? सेफ्टी बेल्ट वगैरह कोई देता ही नहीं कंपनी की तरफ से। अच्छा, तो कैसे लापरवाही किसकी रही? लापरवाही कंपनी की तरफ से। अच्छा, तो उम्र कितनी थी जो ख़त्म हुए? उम्र कोई तकरीबन 20 साल। अच्छा, कंपनी वालों की तरफ से किसी तरह की मदद वगैरह मिली? कोई मदद नहीं सर। अच्छा। अगली
खबर हो रही है जहां के गांव दौलतपुर में बीमारी से पीड़ित एक किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया। गांव के लोगों ने शव को नदी के किनारे गाड़ दिया। गांव के एक युवक ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर सीओ और अपर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस फोर्स ने पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा ने बताया कि गाँव के एक युवक ने सूचना दी थी कि एक किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली है। ये कहाँ यहीं के रहने वाले पूरे सूर्य प्रताप कुशवाहा हैं, सनाब रमेश सिंह कुशवाहा। इन्होंने सूचना दी थी कि एक यहाँ की छोटी लड़की जो 10 साल की है सुसाइड कर ली है, चाहे जैसे उनको संदिग्ध परिस्थितियों मौत के संबंध में सूचना दिया था। इस सूचना पर एसपी में मैं सीओ साहब सारे फोर्स के सहायक गए थे। उसकी जो मरी है लड़की जो 10 साल की बताई जाती है, ये बताया जा रहा है उसकी मदर से बात हुई कि सुबह के टाइम में किसी बात को लेकर के वो फांसी लगा ली थी। फांसी लगाने के बाद ये लोग उतारे, गाँव ने मिलकर उतारा, फिर उसको बोले नदी के किनारे दफना दिए। इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। साथ साथ तो पूरे अब तक जो जांच में आया है कि उस लड़की से किसी बात विवाद को लेकर के सुसाइड कर लिया था। वहीं हरदोई में महिगावा संडीला मार्ग पर ग्रामीणों ने शव रखकर जाम लगा दिया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक ने 2 छात्रों को रौंदा था, जिसमें एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई और चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। वहीं आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। साथ ही डीएम और एसपी को बुलाने पर अड़ गए हैं। इस दौरान पुलिस पर ग्रामीणों से अभद्रता करने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से 16 साल के किशोर की मौत हो गई, जिसका शव गांव के पास ट्यूबवेल के अंदर खून से लथपथ मिला है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये मामला मेजा थाना क्षेत्र के परानीपुर का है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका। आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच। अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी। सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक, सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारी खास